हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस सेट दिनेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की और बात करेंगे 15 जुलाई की। राइट, आज 15 जुलाई है, वेडनेसडे है, तो बात करेंगे आज की मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के लिए, यानी कि कल 14 था और कल मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और दूंगा प्रेडिक्शन आज की मार्केट के लिए। वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली थी मैंने। राइट, 8 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको सेव नहीं किया और तो बनाई हुई वीडियो या फिर एफर्ट ख़राब हो गए। बट एनीवेज कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने मार्क किए हुए हैं बाय और सेल लेवल। दोबारा से रिपीट कर देते हैं अपने वर्ड्स को, और अभी मार्केट भी लाइव होने वाली है, आपके लिए भी अच्छा है। तो देखिए क्या था कल। आपको पता होगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्रूड बुल से सर्च कर लीजिए या फिर लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। राइट, ये लोगो नाम ये आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा परफॉर्मेंस डेली का डाला जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो देखा होगा आपने कल, ये सारा परफॉर्मेंस जाके चेक कर लीजिए। मैंने बोला था कि सेल ही जाएगा, और कल मैंने अपने मेंबर्स को मना कर दिया था ट्रेड करने से। सिर्फ रिस्की प्लेयर्स को मैंने अलाउ किया था। रीज़न भी बताऊंगा उन लोगों को भी, अगर वो वीडियो देखेंगे तो देखिए क्या था कि कल की अगर आप मार्केट देखेंगे तो कल मार्केट नॉर्मली जो है गैप डाउन ओपन ही हुई थी। और जब इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट लेती है तो यहाँ पर दो चांसेस थे क्या, कि या तो मार्केट इस लेवल को टच करेगी वापस यहाँ से, और या फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो नॉर्मली जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन होती है तो या तो वापस उस अपने उसी लेवल के पास पहुंचती है जहाँ से वो गिरी है, या तो नीचे जो नेक्स्ट उसका लेवल है यानी कि सपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप 1 से 1.5 घंटा रुक जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, क्योंकि मार्केट उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे ले लीजिए, आधे घंटे पे 1 घंटे पे आपको दिखाना शो कर देती है। यानी कि 1 घंटे पे 2 ग्रीन रेड कैंडल बनी तो यानी कि ऊपर जाएगी, नीचे बन रही है तो नीचे जाएगी। ये क्लियर कट है, ये डिफाइन चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये चीज़ आप भी मतलब देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ आ जाइए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखिए क्या हुआ। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई है, रेड बनी है, यानी कि 1 घंटे की अगर आप लेके चलेंगे, 4 कैंडल काउंट कर लीजिए तो आपको पता चल गया कि मार्केट नीचे जा रही है। और देखिए शाम तक मार्केट यहाँ पे मार्केट ने नीचे रही, आप तो पैसा कमा के निकल गए। ये तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुली है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 2 3 4, इन कैंडल्स ने आपको कुछ नहीं बताया, ये तो नॉर्मल मतलब कैंडल रही आपकी, बट फिर भी इसको 1 घंटे पे देखते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 कैंडल आप देखते हैं या 3 कैंडल आप देखते हैं तो आपको पता चला कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। गैप डाउन होने के बाद आप बाय कर लीजिए, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आ जाइए, गैप डाउन खुला, रेड कैंडल है, ग्रीन है, रेड है, रेड है, रेड है, सेल कीजिए, बड़ी कैंडल है, आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आगे आ जाइए, गैप डाउन हुआ, 2 रेड कैंडल सेल कीजिए, पूरा आपको बेनिफिट है। यहाँ पर देखिए गैप डाउन हुआ है मगर क्या हो रहा है, सीधा लाइन चल रही है, अवॉइड कर दीजिए, ट्रेड ही मत कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए गैप डाउन हुआ है मार्केट, यहाँ पर रेड ग्रीन रेड, और मान लीजिए अगर आप सेल करते तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता था इनिशियल लेवल पे, अगर आप इसको देख के करते। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 3 कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो एक साथ है, यानी कि इनके जो ओपनिंग प्राइस हाई ये सब जो मिले हुए हैं बिल्कुल। तो हमें चाहिए इस तरीके से, राइट, जो लो ब्रेक करती चले नीचे की तरफ। ये तो सीधी लाइन में ही बनी हुई है 4 कैंडल। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है यानी कि, तो आप बच जाएंगे। अगर नॉर्मल एक आदमी सिर्फ कैंडल का रंग देख के ट्रेड करता है तो वो यहाँ पर फंस जाएगा। ये देखिए गैप डाउन है, पहली कैंडल ग्रीन रेड, इस पर आप रुकते, रेड, उसके बाद आप कहीं भी ट्रेड लेते उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर ये मार्केट जरूर डेफिनेटली ऊपर गई है, बट अगर आप तीसरी कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे, पहली तीसरी कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड लेंगे, अगर पूरा नीचे आ गया तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है नीचे की तरफ। इतना ही मार्केट गिरती है उतना ही वो जा चुकी है, और तो ये गैप डाउन इतना नहीं ओपन हुआ है। तो मतलब किसी भी जगह पर अगर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो रही है तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा ही। नॉर्मल गैप अप या गैप डाउन के अंदर आप नहीं कर सकते, बट हाँ बहुत ज़्यादा हो रही है तो मार्केट ज़रूर उसको लेवल करने की कोशिश करेगी। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट था कि इस कैंडल का हाई देखिए कल की, अगर हम बात करें कि कल क्या हुआ था। अब देखिए आज बताता हूँ आज क्या हो सकता है, कि मार्केट गैप अप हो गई है यहाँ पर, राइट, और मुझे शायद आपको पहले बताना चाहिए था कि मार्केट कहाँ गैप अप होगी। चलिए कोई नहीं, ये मैंने मार्क किए हुए थे ऑलरेडी, बाय और सेल लेवल, ठीक है।
और इस कैंडल को इसने ब्रेक किया है, बाय लेवल ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है कैंडल, राइट। और ये पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, जो मेरे से डिलीट हो गई, कि मार्केट यहाँ पर तकरीबन 3050 के आसपास मार्केट ओपन हो सकती है। अब क्या, देखिए अब क्या है कि इस कैंडल, ये जो है डेफिनेटली प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। और क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है पहले इस लेवल को, यानी कि इस कैंडल का हाई क्या है 62, ठीक है, इसका क्या बना है देखिए 58। सबसे पहले मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। अब या तो इसी पहले घंटे में मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, और मैं अगर इसको जूम आउट कर दूं तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये 66 वाला, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी। मार्केट बाय करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत छोटे छोटे। इन कैंडल्स को 62, 66 या फिर 70 कुछ हो जाएगा, या इसका हाई देखेंगे तो आप 85 हो जाएगा, ठीक है। या तो अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो आप बाय कीजिए इस कैंडल के ऊपर, 58 है ना, 59 के ऊपर ट्रेड लगाइए, और ऊपर जो है 10 से 15 रुपये का कोशिश, 10 से 15 रुपये तक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहीं से रिजेक्ट मारेगी और रिजेक्शन के साथ नीचे आएगी, क्योंकि पहले भी ये होता हुआ आया है, ठीक है, पहले भी ये होता हुआ आया है। और अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। क्योंकि ऊपर जाने का मतलब ये है कि कंजप्शन बढ़ा है, तेल जो है वो ज़्यादा डिमांड में है। और रीसेंट जो न्यूज़ेज़ आई हैं तो आपको पता ही होगा कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, राइट, वहाँ पे प्रोडक्शन कम होने की वजह से तकरीबन 50% जो आपके मैन पावर्स थी वो कम करने के लिए उन्होंने बिल, अपनी जो भी उनकी, जैसे हमारे इंडिया में जैसे संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, जहाँ पे बिल पेश होते हैं, वहाँ पर किया जाता है, तो उनके कंट्रीज़ में अलग अलग बिल जो है वो पास हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे आके जॉब करते हैं उनको निकाला जा सके उस एक तरीके से, मतलब। तो नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर है, और उनकी कंजप्शन बिल्कुल इस टाइम पे ख़त्म हो गई है, और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अगर आप कल की WHO की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि कोरोना जो है वो आप उसको सीरियस लीजिए, सभी कंट्रीज़ को बोला कि आप उसको सीरियस लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, और आने वाले टाइम में चीज़ें सब चेंज होने वाली है, यानी कि हर तरीका, काम करने के तरीके से लेकर सब चीज़ें। क्योंकि इनिशियल लेवल पे जो हम सभी देशों को मिलके जो एफ़र्ट्स लगाने चाहिए थे, उस तरीके के एफ़र्ट्स नहीं लगे हैं, और शायद हम इस चीज़ के लिए कभी तैयार थे ही नहीं, राइट। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो आई है। और एक और स्टडी आई है जिसके अंदर पता चला है कि अब तक तो ये बोला जा रहा था कि जो ट्रांसमिशन के थ्रू बेसिकली ये वायरस फैलता है एक से दूसरे में, बट अभी नई थ्योरीज जो आई हैं, यानी कि बहुत रिसर्च, और शायद 23 कंट्रीज़ ने रिसर्च की है, तो पता चला है कि ये जो वायरस है वो हवा में भी फैलता है, राइट। यानी कि अगर आपने छींका या फिर अगर आपने खांसा, आपको खांसी आ गई, तो आपके जो वायरस है बेसिकली हवा के साथ मिलके, और वो हवा में तैरता है और जाके किसी को भी, जिसको मतलब जो भी सामने आता है उसको इन्फेक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, क्योंकि अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस लेवल बढ़ सकते हैं, और इसीलिए बोला गया है कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा है, क्योंकि लोग मास्क लगा के जा रहे हैं और प्रोटेक्शन तो ले ही रहे हैं, बट उसके बाद भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका एक ये रीज़न भी बताया जा रहा है। बाकी देखिए क्या है, पर जो भी है मुझे नहीं लगता कि क्रूड जो है इससे ऊपर जाना चाहिए, और अगर जाएगा भी तो वो टिक नहीं पाएगा। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप जो है बाय की तरफ मत सोचिए, सेल की तरफ ही सोचिए। और अभी बाय करते हैं आप तो इसी कैंडल के ऊपर जो है अपने ट्रेड लगा सकते हैं इसके हाई पे, और छोटे प्रॉफिट के लिए जाइए, और रिजेक्शन का वेट कीजिए। जैसे ही रिजेक्शन मार्केट का आता है, आप जो है उसमें सेल साइड में प्रॉफिट बनाने की कोशिश कीजिए। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है, जैसे आपको पता आज वेडनेसडे है, तो आज जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो और नीचे की तरफ वापस मार्केट पुश हो, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं।
क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप हुआ है तो लोगों को लगेगा कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा, और हो सकता है ये अपने एक नया हाई बना दे आज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगे इसने रेसिस्टेंस ब्रेक किया है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और जैसे ही ये ब्रेक करे उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये है, इसीलिए मैंने आपको बाय और सेल लेवल दिया है यहाँ पर। बात करते हैं इंडिकेटर के ऊपर, तो अगर मैं बताऊँ कल का थोड़ा सा आपको नॉलेज दूँ, देखिए कल आप देखेंगे मैंने सेल क्यों बोला। देखिए आप इसका हाई देखिए क्या है, 2008 या 9 था इसका हाई। तो यहाँ पर अगर आप इसके हाई को देखेंगे तो हुआ क्या है, देखिए रिवर्सल जो लाइन थी, यानी कि प्राइस को या तो इसको टच करके नीचे अगर उसने एक कैंडल बनाया जो इसको टच नहीं कर रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा, और अगर ये अगली कैंडल इसको टच नहीं करती और ऊपर कैंडल बनाती तो यानी कि प्राइस ऊपर भागेगा। जब इसने इसको टच किया और इसने जब आधा घंटा हो गया इसने इसको रिवर्सल लाइन को टच नहीं किया, ये ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं है, तकरीबन अगर आप देखेंगे तो मतलब 12-13 रुपए की कैंडल है। तो हुआ ये कि जब इसने टच नहीं किया आधा घंटे से ऊपर हो गया तो ये क्लियर हो गया था कि यानी कि मार्केट में ये रिजेक्शन है। बट ये ज़्यादा बड़ा रिजेक्शन नहीं था, क्योंकि ये क्लियर कट था कि मार्केट जो है वो मतलब इस कैंडल के लो पे यानी कि 75 से के ऊपर ही, मतलब आप कह सकते हैं उसके ऊपर ही रहेगी। तो 80 के आसपास मैंने इसीलिए प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट जो है अगर जाएगी भी 1 से 2 घंटे में तो 80 तक ही जा सकती है, और 84 के ऊपर ही हमारा हमने सेल लिया था। तो 84 के ऊपर हमने सेल लिया था, तो ये बहुत रिस्क था कि 84 या 86 पे हमने सेल कॉल ली थी। तो यहाँ से क्या था, एक रिस्क था कि मार्केट जो है वो ज़्यादा पॉइंट तो नहीं देगी, तो यही हुआ। इनिशियल लेवल पे मार्केट ने जो है तकरीबन 12 रुपए तकरीबन दिए, और 12 रुपए देने के बाद मार्केट ने वापस, मतलब मार्केट जो है ऊपर चली गई, और वापस ऊपर चली गई थी मार्केट, तो तकरीबन 3001 के ऊपर चली गई थी मार्केट। तो वापस जो है फिर इसके बाद यहाँ से ये कैंडल जो है वो गेम चेंजिंग था, और ये कैंडल एकदम से, क्योंकि मार्केट रिजेक्ट बार बार हो रही थी तो वो दिख गया था जैसे ही मार्केट वापस ऊपर आई 3001 पे। और पहले इसने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पर, यानी कि 84 पे हमारा तो 10-12 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका था। जब ऊपर गई और ऊपर से वापस जब रिजेक्शन आया तो ये क्लियर हो गया था कि मार्केट जो है वो बाय तो ब्रेक अभी नहीं कर सकती, अगर करेगी तो एक ही बार के में बड़ी कैंडल बनेगी और वो ब्रेक करेगी। इतना पोटेंशियल मार्केट में नहीं है कि वो धीरे कर चलते चलते ब्रेक करें। इसीलिए मैंने लिखा था कि जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो भी सेल ही लें, बाय ना लें, बाय को अवॉइड करें। और यहाँ पर उसके बाद जब मैंने 80 86 पे या 88 के ऊपर मैंने दिया था सेल कॉल, तो वहाँ पर एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस देखिए नीचे पूरा लो 57 तक जो है यहाँ पे गया, और 57 तक यहाँ पर गया। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कल मैंने सेल कॉल कितने पे दिया था, सर्विस 2 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 88 पे मैंने जो है सेल कॉल दिया था। यहाँ पर देखिए टारगेट था 2968 का, तो वो अचीव हुआ इस कैंडल पे। और देखिए नेक्स्ट कैंडल नहीं, पूरा का पूरा रिवर्सल लाइन को बिल्कुल क्रॉस किया ऊपर, क्योंकि अगर ये कैंडल इसको क्रॉस नहीं करती ना एक बरके में ही, तो मार्केट फंस जाती, वापस रिजेक्शन आता 2009 के ऊपर, और फिर से मार्केट जो है नीचे की तरफ ही पुश होती। और अभी आप देखिए ये ऊपर चली गई है, तो यानी कि इस कैंडल का जो हाई था ये मैंने आपको दिया था, इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने इस कैंडल का हाई का आपको बोला था कि ये आपका रहेगा बाय लेवल। तो ये ब्रेक हो चुका है, और ये ब्रेक हो चुका है यहाँ पर। तो अभी जो इस कैंडल का हाई है इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप छोटे टारगेट के लिए, है ना। और नहीं तो वेट कीजिए और देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, और देखिए मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है, और अपने इन लेवल्स को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।